एक बच्चे ने देखा पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था और भाई भाई में झगड़ा हो रहा था और एक परिवार में झगड़ा हो रहा था। बात बड़ी नहीं थी, छोटी मोटी बात से लोग झगड़ा कर रहे थे। अब इस बच्चे के मन में एक सवाल आता है। तब जाकर उसने गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गुस्से में जो मन में आता है वही बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। गुरुजी, गुस्सा आने पर रिश्ते को कैसे बचाया जा सकता है? गुरुजी ने कहा, वत्स, गुस्सा आग के समान है। अगर तुमने तुरंत पानी न डाला तो यह सब कुछ जलाकर राख कर देता है। रिश्ता भी इसी आग में जल जाता है। इसलिए गुस्से में शब्दों से नहीं, भावों से समझना सीखो। लेकिन गुरुजी, जब गुस्सा बहुत बढ़ जाए तो मन ही नहीं मानता। उस समय क्या किया जाए? याद रखो, उस समय चुप रहना सबसे बड़ा उपाय है। चुप्पी एक ढाल की तरह है जो रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। कभी देखा है, गर्म तवे पर पानी डालो तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन तवा ठंडा हो तो वही पानी उपयोगी हो जाता है। ऐसे ही गुस्से में तुरंत बोलना हानिकारक है। थोड़ी देर रुकना बुद्धिमानी है। गुरुजी, पर अगर पति या पत्नी बार बार वही गलती करे तब क्या करें? वत्स, चुप रहना मतलब गलत को सहना नहीं है। चुप रहना मतलब सही समय पर सही शब्दों से बात करना है। उदाहरण सुनो, एक गांव में राम और सीता रहते थे। रोज छोटे झगड़े होते थे। राम गुस्से में कई बार कटु शब्द बोल देता था और सीता भी भावनाओं में आग की तरह जवाब देती थी। फिर एक दिन दोनों ने निर्णय लिया कि गुस्सा आने पर 10 मिनट चुप रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि झगड़ा घट गया और समाधान निकलने लगा। यही चुप्पी और धैर्य का चमत्कार है। गुरुजी, क्या गुस्सा हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं वत्स, गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो प्रेरणा बन सकता है। सोचो, अगर गुस्सा काम के लिए उत्साह बन जाए, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए ऊर्जा बन जाए, तो गुस्सा दुश्मन नहीं मित्र बन जाता है। जैसे लड़ाई की बजाय मेहनत और समझदारी से समस्याओं का समाधान निकले। गुरुजी, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में लोगों की भावनाएं बहुत तेज होती हैं। सही कहा वत्स, इसलिए हम 3 उपाय हमेशा अपनाएं। पहले, धैर्य रखो। दूसरा, समझो। तीसरा, संवाद करो। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और समय पर सही शब्द बोलेंगे तो गुस्सा रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गुरुजी, कोई और उदाहरण बताइए जिससे मैं और समझ सकूं। बताता हूं वत्स। एक शहर में एक नवविवाहित जोड़ा था। पति काम में व्यस्त रहता था, पत्नी घर की जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। एक बार पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम मुझे समय नहीं देते। पति ने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन दोनों ने निर्णय लिया कि हर झगड़े के बाद 5 मिनट शांति से बैठेंगे और अपनी बात समझेंगे। धीरे धीरे झगड़े घट गए और प्यार बढ़ा। यही सीख है कि गुस्से में विराम और संवाद सबसे बड़ा हथियार है। गुरुजी, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा हो तो शांति कैसे लाएं? वत्स, शांति का अभ्यास करो। सुबह शाम थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करो। खुद को संतुलित करो। गहरी सांस लो और याद रखो, जब मन शांत होता है तो शब्दों का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। झगड़े के बाद भी ठंडे मन से बात करो और हल निकालो। गुरुजी, क्या हर रिश्ता बच सकता है? हाँ वत्स, जो व्यक्ति गुस्से पर विजय पा लेता है वही रिश्तों को बचाता है। अगर पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, अपेक्षाओं को कम करें और संवाद बढ़ाएं, तो हर रिश्ता मजबूत और खुशहाल बन सकता है। गुरुजी, अब मैं समझ गया कि गुस्से में रिश्ते को बचाने का मंत्र क्या है। वत्स, चुप्पी, धैर्य, समझदारी, संवाद और सकारात्मक ऊर्जा, यही 4 मंत्र हैं जो किसी भी रिश्ते को झगड़े के बावजूद जीवित और मजबूत रखते हैं। जीवन भर इन्हें अपनाओ और देखो प्यार और सम्मान कैसे बढ़ता है। गुरुजी, मैं संकल्प करता हूं कि अब गुस्से में जल्दबाजी नहीं करूंगा, शांत रहूंगा और संवाद करूंगा। वत्स, यही सबसे बड़ा संकल्प है। इसे अपनाओ और घर को स्वर्ग बनाओ। इस कहानी में गुरुजी ने जो भी बताया है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके घर में इस तरीके से छोटी मोटी बात में झगड़ा नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।